जब भी कोई कंपनी या ब्रांड अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो वो उसके एडवांटेजेस को ज्यादा हाईलाइट करती है और आप भी बिना रिसर्च के उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, बाद में पछताते हो। रिमेंबर, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉस और कॉन्स होता है, मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और एक समझदार कंज्यूमर वही होता है जो पूरी रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट खरीदता है। बाय द वे, मैं आज ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ जो है मोटर इंश्योरेंस। एक तरफ जहां मोटर इंश्योरेंस आपके व्हीकल के डैमेज के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसकी सारी कॉस्ट कवर करता है, वहीं इसके कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, मींस ऐसी कॉस्ट जो आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं की जाती हैं, और इनका आपके लिए जान लेना जरूरी है ताकि आपको क्लेम करते टाइम कोई शॉक ना लगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हियर इज एनी वेयर एंड टियर ऑफ द व्हीकल। देखो, जब भी आप कोई चीज यूज करते हो तो टाइम के साथ वो पुरानी होने लगती है और उसका डैमेज पॉसिबल है, तो इस तरह के डैमेज को हम वेयर एंड टियर में काउंट करते हैं। तो अगर व्हीकल का कोई भी डैमेज होता है इन रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन और ड्यू टू वेयर एंड टियर, तो ऐसी सिचुएशन में होने वाले डैमेज को कवर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर ऑफ chisels or any other body part takes place. Breakage due to rust or the weather condition. So these are the certain conditions which will not be covered in your motor insurance policy. The second one is damage to tire, tube or electrical components. अगर आपके व्हीकल का टायर या ट्यूब डैमेज हो रहा है ड्यू टू रेगुलर यूज और सीवियर वेदर कंडीशंस, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वेदर कंडीशंस अनस्टेबल रहती हैं। इवन अगर आपके व्हीकल का कोई इलेक्ट्रिकल डैमेज हो रहा है, जैसे वायर का डैमेज, इंजन, बैटरी में कोई डैमेज है ड्यू टू रोडेंट, शॉर्ट सर्किट और ऑयल लीकेज, तो उस तरह से होने वाला कोई भी डैमेज आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अतुल मुंबई में रहता है एंड ड्यू टू मॉनसून द सिटी हैड टू फेस टॉरेंशियल रेन एंड हेल स्टॉर्म। अब इस वजह से अतुल की गाड़ी का टायर डैमेज हो जाता है ड्यू टू स्लिक एंड मडी रोड्स। इवन उसके व्हीकल की बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगती है ड्यू टू कोल्ड वेदर। अगर यहाँ बैटरी और टायर में कोई भी डैमेज होता है तो उसे अतुल की इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। नंबर 3 इज डैमेज टू द व्हीकल ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से कोई भी डैमेज हो रहा है, तो उसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुशाल ने एक नई बाइक खरीदी और उसने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी ले ली, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही वाज राइडिंग द बाइक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी बाइक की हेडलाइट और बॉडी डैमेज हो जाती है। इवन अगर कुशाल को एक्सीडेंट में कोई इंजरी होती है और उसने पर्सनल एक्सीडेंट कवर एज एन एड ऑन ले रखा है, तो वो भी इस डैमेज को कवर नहीं करेगी। द नेक्स्ट वन इज डैमेज कॉज्ड इफ द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। अगर आप अपने व्हीकल को किसी ऐसे पर्पस से यूज कर रहे हो जिसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर डैमेज होता है तो ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्राइवेट व्हीकल लिया है और आप उसे एज अ कमर्शियल व्हीकल यूज कर रहे हो या फिर रेसिंग पर्पस से यूज कर रहे हो, तो यहाँ अगर कोई डैमेज हो जाता है, इसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज वायलेशन ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन। जब भी आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो वो एक मैनुअल इंफॉर्मेशन के साथ आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको व्हीकल के माइनर इश्यूज कैसे रिजॉल्व करने हैं या आपको उसे कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैनुअल इंफॉर्मेशन में लिखा है हाउ टू जंप स्टार्ट योर कार और हाउ टू हैंडल ओवरहीटिंग, पर आप एक अलग मेथड यूज कर रहे हो जो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस नहीं है, और ऐसा करते टाइम कोई अगर डैमेज हो रहा है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर नहीं करेगी। The next one is damage due to any war. अगर आपके व्हीकल में कोई भी डैमेज होता है ड्यू टू एनी वॉर, टेरर अटैक, सिविल वॉर, रेडिएशन, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह के डैमेज को कवर नहीं करेगी। The next is damage caused beyond the specified geographical area. आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टेन geographical area स्पेसिफाई करती है, जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। बट इफ द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस बियॉन्ड द स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, तो यहाँ आपकी इंश्योरेंस कंपनी डैमेज का कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अगर आप अपने व्हीकल को आउट ऑफ इंडिया ले जाने की सोच रहे हो, देन यू हैव टू सिक्योर योर व्हीकल विद अ सेपरेट प्लान। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राधा डिसाइडेड टू टेक हर कार टू थाईलैंड। नाउ ऑन द वे शी मेट विद एन एक्सीडेंट।
अब क्योंकि ये एक्सीडेंट थाईलैंड में हुआ था, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ने कवरेज प्रोवाइड नहीं किया। द नेक्स्ट इज एनी एक्सीडेंट दैट हैपेंस आफ्टर द इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्स। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है ड्यू टू नॉट पेइंग द प्रीमियम ऑन टाइम और उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में होने वाला डैमेज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी। इवन आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है इफ यू हैव नॉट रिन्यूड योर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्योंकि वो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुमार ने 2021 मार्च में अपनी नई बाइक खरीदी थी और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली थी। अब 2022 मार्च में उसे अपनी पॉलिसी रिन्यू करवानी थी, बट ही फॉरगॉट टू पे द प्रीमियम and due to this the policy got expired. अब 2022 अप्रैल में उसका एक्सीडेंट हो जाता है due to which his bike got damaged. अब अगर वो क्लेम करता है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी will not be providing the coverage of it. So these were some situations and conditions which are not covered in motor insurance policy and these are called exclusions. तो अच्छी बात है अगर आपके पास मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, but dear, do read the terms and conditions of your insurance policy very much carefully, ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता है, ताकि अगर आप कभी क्लेम करो तो आप ऐसे शॉक ना हो जाओ। So thanks a lot for watching the video. I hope that you understood the exclusions and would definitely read the terms and conditions of your insurance policy carefully. See you in the next video. Keep getting updates from SMC Insurance by pressing the notification button.